क्वेश्चन के अंदर कि द फंडामेंटल एंड फर्स्ट ओवरटोन ट्रांजिशंस ऑफ 14 एंड 16 ओ आर सेंटर्ड एट, मतलब ये वाले सेंटर्ड किसके लिए, फंडामेंटल के लिए, एंड दिस वन फॉर ओवरटोन ट्रांजिशन। यहाँ पे कौन सा हो रहा है, फंडामेंटल ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पे कौन सा हो रहा है, ओवरटोन ट्रांजिशन हो रहा है, और वो भी कौन सा, फर्स्ट ओवरटोन ट्रांजिशन। ठीक है, रेस्पेक्टिव एवेल्यूएट। हमें क्या निकालना है, वन बाय वन। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, म्यू बार, ओके, पता है आपको। एन हार्मोनिक कांस्टेंट ये क्या होता है, एक्सी, ये निकालना है सेकंड चीज। जीरो पॉइंट एनर्जी, जीरो पॉइंट एनर्जी मैंने आपको बताया था, जीरो पॉइंट एनर्जी कौन सी होती है, जहां पे जो वाइब्रेशन क्वांटम नंबर था वो जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी निकालनी, जब इसकी वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ये निकालना है यहाँ पे ई जीरो के केस के अंदर। एंड फोर्स कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास, के। तो ये चारों चीजें हमें यहाँ पे वन बाय वन निकालनी है। हमें दे क्या क्या रखा है वो चीजें देखते हैं। पहले में क्या दे रखा है, फर्स्ट ओवरटोन, फंडामेंटल ट्रांजिशन। फंडामेंटल ट्रांजिशन क्या होता है, इन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इन जनरल जो ट्रांजिशन हमारे देखने को मिलते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे एनर्जी क्या होती है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो हमें पता है, चलो इसको करते हैं सोल्व। उससे पहले आप एक बार इस क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, वीडियो को यहाँ पे पॉज करके। ठीक है, ओके। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या क्या गिवन है, अगर आप अपने एकेडमी से कर रहे हो या फिर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, इन सब तीनों एग्जाम्स में, सीएसआईआर, नेट, गेट या टीएफआर, तो पहले ये आइडेंटिफाई कर लेना कि क्या क्या हमें निकालना है, उनके सिंबल्स से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमें ये चीजें किस तरीके से निकालनी होती है। तो गिवन क्वांटिटीज कौन कौन सी दे रखी है, हमें सबसे पहले दे रखा है फंडामेंटल ओवर ट्रांजिशन। फंडामेंटल ट्रांजिशन क्या होता है, बेसिकली म्यू का ट्रांजिशन होता है 0 to 1 के अंदर, और ये वाला हमें क्या दे रखा है 1876.06 सेंटीमीटर इनवर्स। एंड देन सेकंड दे रखा है फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन हमारा कौन सा होता है, बेसिकली 0 से 2 के अंदर। 0 से 2 के अंदर जो ओवरटोन दे रखा है वो कितना दे रखा है 3724.20 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे मैं आपको दोनों चीजें लेके चलूंगा, एक आपको कंप्लीट मेथड जो आपके एकेडमिक्स में काम आएंगे, देन सेकंड आपका एक ट्रिक कि हमें जो ये ट्रांजिशंस देखने को मिलते हैं 0 से 2, 0 से 3, 0 से 5, 0 से 10, तो हम डायरेक्ट वो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं, एनर्जी को सब्स्टिट्यूट ना करके, लाइक एनर्जी डिफरेंस ना निकाल के डायरेक्ट कैसे हम ये फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं। तो ये दो चीजें हमें दे रखी है, हमें निकालना है ये चीजें। ठीक है, अब आपको पता है कि जो एनर्जी होती है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एनर्जी, अब यहाँ पे एन हार्मोनिक कांस्टेंट निकालना है, मतलब हमें क्या चलना है, रियल केस लेके चलना है। तो रियल केस के अंदर जो बेसिकली एनर्जी होती है हमारे पास, वो एनर्जी क्या होती है हमारे पास, ई म्यू। एनर्जी क्या होती है हमारे पास, V+1/2 म्यू ई, जो कि हमारा क्या है यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, माइनस V+1/2 का स्क्वायर एक्सी म्यू ई बार। ओके, ये होती है हमारी। अब हमें क्या निकालना है, एक बार V = 0 से 1 के अंदर ट्रांजिशन करना है, मतलब V = 0 से 1 पहला केस लेके चल रहे हैं। ठीक है, एक तो आई थिंक आपको क्वेश्चन ये हो गया होगा, तो क्वेश्चंस को मैं रफ करता हूं और हम करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके आगे वाले क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे इस क्वेश्चन के बाद। तो फर्स्ट क्वांटिटी अगर हम ये वाले देखते हैं 0 से 1 के अंदर ट्रांजिशन, तो 0 से 1 के अंदर ट्रांजिशन बेसिकली क्या होगा, ई 1 से 0 के अंदर जा रहा है। ठीक है, इनको दोनों का डिफरेंस देखेंगे, एनर्जी डिफरेंस। तो एनर्जी डिफरेंस जब हम देखेंगे तो एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा 3/2 म्यू ई बार, माइनस यहाँ पे 1 करेंगे तो 1 + 1/2 3/2 एंड उसका स्क्वायर 9/4 एक्सी म्यू ई बार, माइनस 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/2 म्यू ई बार एंड 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो प्लस 1/4 एक्सी म्यू ई बार। तो यहां से हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, इन दोनों का अगर करेंगे तो यहाँ पे म्यू ई आ जाएगा एक हमारे पास, माइनस 9/4 + 1/4 2। ओके, सो 2 एक्सी म्यू ई बार, ये हमारे पास क्या जाएगा, म्यू ई कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस में 2 एक्सी। ठीक है, ये तो हो गया आपके एकेडमिक्स के अकॉर्डिंग कि एकेडमिक्स में जो आपका पेपर आएगा उसमें आपको कैसे रिटर्न करना है। जब आपकी बात आती है
एंट्रेंस एग्जाम की, तो एंट्रेंस एग्जाम में आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट लिखना है। ये वाला आपको दे रखा है 0 से 1 के अंदर, तो 0 से 1 के अंदर अगर ट्रांजिशन दे रखा है तो बेसिकली उनके लिए एप्लीकेबल होगा ये वाला मेथड जिसमें 0 से 1 में जा रहा है। ठीक है, 0 से 1 2 3 4 5, तो 0 से 1 में ये वाला ट्रांजिशन जा कहां रहा है, 0 से 1 के अंदर जा रहा है। तो इन जनरल केस इसका जो मेथड होता है वो याद रखना, नोट लगा के लिखना, जो इसके केस के अंदर होता है। नोट में क्या होगा, अगर ट्रांजिशन 0 से n के अंदर हो रहा है, और n आप कुछ भी ले सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अगर 0 से n में हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, n म्यू ई बार एंड 1 माइनस में n प्लस 1 एक्सी। और ये किसमें था हमारा, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। याद कर लेना ये वाला फॉर्मूला एज इट इज, किसी के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, किसी के ऊपर भी आप इसको अप्लाई करोगे ये वहीं पे वर्क करेगा। ठीक है, जैसे कि इसी को हम आगे वर्क कराते हैं। ये तो हो गया 0 से 1 के अंदर, ये वाला आ गया हमारे पास 0 से 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड दूसरा हमारा क्या था, 0 से 2 के अंदर दे रखा है। सेकंड केस क्या आ गया, 0 से 2 के अंदर। चलो इसको डायरेक्ट करते हैं। 0 से 2 में दे रखा है, यहाँ पे क्या आएगा 2 म्यू बार 1 माइनस 2 प्लस 1 3 एक्सी, एंड ये सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, इक्वेशन नंबर 2। ओके, ठीक है, समझ में आ गया ये फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है। याद कर लेना इस फॉर्मूले को, डायरेक्ट आप आंख बंद करके लिख देना यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो भी आएगी इसकी हमारी ये वाली। ठीक है, अब हमें निकालना है बेसिकली फर्स्ट जो हमारा था म्यू ई की वैल्यू। ठीक है, अब आप देखना म्यू ई और एक्सी हमारा एन हार्मोनिक कांस्टेंट था और म्यू ई क्या था हमारा इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे सेम चीज आ रही है। अब इन दोनों की वैल्यूज हमें गिवन है, इन दोनों की वैल्यूज, तो जो इक्वेशन नंबर 2 है, सॉरी 1 है, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपकी बार, क्या वैल्यू दे रखी है इसकी 1876.06। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर इक्वेशन जो एक है। एंड इक्वेशन नंबर 2 किसके इक्वल हो जाएगा, ये 3724.20 सेंटीमीटर इनवर्स, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सोल्व करते दोनों इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन से हम वैल्यू निकालते हैं म्यू और एक्सी की। आइए करते हैं सोल्व। तो अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे म्यू दे रखा है, यहाँ पे 2 म्यू, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से इसको लेस करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन कुछ बनेगी। तो हम क्या कर सकते हैं फर्स्ट, ठीक है, पहला केस हम कर सकते हैं इक्वेशन 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1 करते हैं इसको सोल्व। सो इक्वेशन 2 क्या हो जाए, सॉरी इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, इसको एक्सटेंड करते हैं 2 म्यू बार माइनस 6 टाइम्स ऑफ एक्सी म्यू बार इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स बाद में लगाएंगे, माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस वन, सो माइनस में 2 म्यू बार, ये माइनस ऑलरेडी होती है, क्या हो जाएगा प्लस 4 एक्सी म्यू बार। ठीक है, इक्वल्स टू 3724.20 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस वन, 2 इंटू 1876.06। ठीक है, करते हैं इसी इसको। अब इससे तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ऑलराइट, ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल आउट, बची क्या ये वाली -2 एक्सी म्यू बार इक्वल्स टू, यहां से क्या आएगा 3724.20 माइनस, इसको करते हैं मल्टीप्लाई तो इसको क्या आ जाएगा 12 पॉइंट एंड इसका हो जाएगा 2573। ठीक है, ऑलराइट, इसको हम करते हैं और सोल्व। तो इसको और सोल्व करने पर क्या आएगा हमारे पास, ये वाली इक्वेशन ये आएगी हमारे पास 0 एंड यहां से आ जाएगी 9 पॉइंट, सॉरी 0 नहीं 2 9.11 में से 4 जाएगा 7 एंड 4 में से 2 जाएगा तो 2। ठीक है, एंड देन किस में आएगा माइनस में,
हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, एक्सी म्यू बार की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 27.92 डिवाइड्स में 2, माइनस यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इन जनरल केस में म्यू बार इक्वल्स टू में, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 13.96 एंड ये हमारे पास किसके अंदर है, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन है, हमें चाहिए किसी एक की वैल्यू अगर हम लिखते थे, तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमने क्या की थी, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया था, मतलब माइनस किया था। ठीक है, सेकंड केस हम देखते हैं। सेकंड केस के अंदर हम क्या देखना है, ये वाली टर्म नेगलेक्ट करनी है अब की बार हमें। ठीक है, तो इस टर्म को नेगलेक्ट करने के लिए ये वाली टर्म, क्योंकि अगर ये टर्म हम नेगलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी सिंगल वेरिएबल की। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है -6 और यहाँ पे आ रहा है -2। तो अगर हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, सॉरी ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करते हैं इस बार भी, अगर इसको अब की बार 3 से मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट करते हैं इसके साथ, तो हमारे पास ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और ये वाली टर्म आएगी। ठीक है, तो आप इसको याद रखना एक तो, और करते हैं हम इसको भी। तो अब की बार हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो करते हैं इसको सोल्व। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एज इट इज यहां पे आ जाएगी ये वाली, या आप इसको रफ कर सकते हैं एक बार, इस वाली को याद रखते हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी, माइनस में 6 एक्सी म्यू बार माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस वन, 3 टाइम्स ऑफ म्यू बार प्लस 3 टाइम्स 6 एक्सी म्यू बार इक्वल्स टू, ये एज इट इज आएगा 3724.20 माइनस, इसको करेंगे 3 टाइम्स। ओके, 3 इंटू 1876.06 करते हैं अगेन सोल्व। सोल्व करेंगे तो अब की बार ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो रही है एंड देन हमारे पास क्या आ रहा है, यहां से माइनस में म्यू बार इक्वल्स टू में, यहां से 3724.20 माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस वन, सो इसका 3 टाइम्स करेंगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 18.8120 सॉरी 6 एंड 5। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास अब की बार यहां से। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, आई थिंक मैं देख लेता हूँ सही तो है नहीं है, स्टेटमेंट परमानेंट। ठीक है, इसको करते हैं इजी और सो म्यू माइनस इक्वल्स टू में, इसको इसमें से लेस करना है आपकी बार। ठीक है, तो इसको इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी क्वांटिटी 1903.98 सेंटीमीटर इनवर्स माइनस में, सो दैट दोनों साइड से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 1903.98 सेंटीमीटर इनवर्स। आ गई एक वैल्यू हमारे पास, यही चाहिए था ना, तो एक ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, ए। आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, ए का आंसर क्या है हमारे पास 1903.98 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, बी के निकालना में क्या, एक्सी की वैल्यू, एक्सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर इसको देते हैं 4। ठीक है, करते हैं इसको। So equation number 3rd and 4th, x e is equal to में यहां से क्या जाएगा 13.96 डिवाइड में म्यू बार, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 सॉरी 3, तो यहां से इसकी वैल्यू करेंगे तो 1903.98। ठीक है, अब ये भी सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर है, ये वाली क्वांटिटी भी और ये वाली क्वांटिटी भी सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर है, मतलब जो एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास कांस्टेंट टर्म आएगी, और जो इसको सोल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 0.0073। ओके, करते हैं इसको भी नोट डाउन 0.0073। थर्ड क्या चाहिए था हमें 0 पॉइंट एनर्जी। ओके,
जीरो पॉइंट एनर्जी, अभी मैंने आपको एनर्जी का फॉर्मूला लिखवाया था, वो याद होता आपको। एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने थर्ड केस के अंदर या सी केस के अंदर, वो लिखवाया था ए म्यू इक्वल्स टू में वी प्लस 1/2 म्यू बार, और हम ये वाले म्यू लेते हैं, माइनस में वी प्लस 1/2 का स्क्वायर एक्स सी म्यू बार एट जीरो पॉइंट एनर्जी। ठीक है, जीरो पॉइंट एनर्जी में हमें क्या चाहिए होता है, v इक्वल्स टू में जीरो पे, तो v इक्वल्स टू जीरो पे जीरो पॉइंट एनर्जी हमारे पास क्या जाएगी, म्यू जीरो इक्वल टू में यहां से जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/2 म्यू बार माइनस 1/4 एक्स म्यू बार। ऑलराइट, करते हैं इसको सोल्व। तो इसको सोल्व करने पर हमारा क्या जाएगा, यहां से म्यू और एक्सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो म्यू और एक्सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर म्यू की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1903.98 माइनस 1/4 इंटू 1903.98 इंटू 0.0073। ठीक है, करते हैं इसको इजी। यहां से इसको इजी करेंगे तो यहां से क्या आएगा, नाइन फाइव 1.99 माइनस, यहां से इसको करते हैं सोल्व, इसको करेंगे क्या आएगा 1/4 इंटू में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 98 एंड यहाँ पे क्या आएगा 7300। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे, तो ये तो जीरो हो ही जाएगा ये सारा सारा। यहां से करते हैं इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 497 9 9 3 24 24 4 2 9 3 17 72 19 2। ठीक है, ये करते हैं तो 4 5 0 9 9 8 3 1 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा बताएगा 13.899054। ठीक है, ओके, करते हैं इसको जी 591.99 माइनस, इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 3.2 2 4 1 एंड आगे हम यहाँ पे नेगलेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ से, अब इसको करते हैं लेस, इसको जब लेस करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा ए म्यू इक्वल्स टू में 2 डिजिट में यहाँ पे आगे जीरो होता है यहाँ पे, तो इसको भी अगर हम 2 डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा ये इसको अप्रोक्सीमेट लेते हैं 3.22। अब 3.22 जो हमारा ये आ रहा है इसको हम सोल्व करते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा 7.948। ओके, अप्रोक्सीमेटली हमारा ये वाली वैल्यू आती है सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। ठीक है, किसकी वैल्यू ये जीरो पॉइंट एनर्जी की वैल्यू 948.77 सेंटीमीटर इनवर्स, सी आ गया। अब डी क्या था हमारे पास, बोलो क्या था, फोर्स कांस्टेंट। डी हमारे पास था अब फोर्स कांस्टेंट बेसिकली होता क्या है, फोर्स कांस्टेंट बेसिकली हमारा जो होता है वो ये था कि जो एनर्जी थी, इक्विलिब्रियम जो एनर्जी थी, ठीक है, इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी,
इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, 1/2πc रूट में 4 अपॉन में म्यू, ये लिखी थी। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 4π² c² म्यू बार स्क्वायर म्यू, क्वेश्चन नंबर 4 ये आ जाएगा। के की वैल्यू, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू के की। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। म्यू क्या होता है बेसिकली रिड्यूस मास, रिड्यूस मास क्या होगा, हमारे पास क्या दे रखा था 14 and 16 O, ठीक है। इसका मास दे रखा था, इसका मास दे रखा था 14 M, क्वेश्चंस में मास दे गिवन थे, आप यहाँ पे लिखना है इसको गिवन मास, और गिवन मास हमारे क्या से 14 N, जो न्यूट्रॉन था सॉरी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास हमें दे रखा है 23.25 into 10⁻⁻27 kg एंड 16 ऑक्सीजन का मास जो हमें दे रखा था, उसका मास हमें दे रखा था 26.56 into 10⁻⁻27 kg। ये हमें किसमें दे रखा है, क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूड था, ये वाला क्वेश्चंस के अंदर आप लिख लेना, ठीक है। तो ये चीज हमें क्या दे रखी है, क्वेश्चंस के अंदर दे रखी है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो पहले हमें रिड्यूस मास निकालना है। तो रिड्यूस मास हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, अब रिड्यूस मास होता है मास ऑफ नाइट्रोजन इनटू मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड्स में मास ऑफ नाइट्रोजन मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 23.25 इंटू 10⁻⁻27 इंटू में 26.56 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइड्स में 23.25 इंटू 10⁻⁻27 26.56 इंटू 10⁻⁻27 करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई पर करने पर हमारा जो डायरेक्ट आंसर आएगा उसका क्या आ जाएगा, आप जब इसको सोल्व करोगे कंप्लीटली, तो कंप्लीटली सोल्व करने पर हमारा आ जाएगा कुछ 1.23975 इंटू 10⁻⁻26। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई, इसकी वैल्यू दे रखी है, सी लाइट ऑफ स्पीड होता ही है, सभी की वैल्यू दे रखी है, सारी की वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 4 इंटू π² इंटू में सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे यूनिट्स का याद रखना आप, ठीक है, इंटू में। म्यू की वैल्यू किसके अंदर है, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। सेंटीमीटर इनवर्स को हम क्या करेंगे, जब मीटर के अंदर चेंज करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1093.98 इंटू 100 मीटर इनवर्स। ओके, तो ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, स्क्वायर का तो आ जाएगा 1903.98 इंटू 100 का स्क्वायर, और मीटर इनवर्स के अंदर आ जाएगा तो मीटर इनवर्स -2 इंटू में ये वैल्यू 1.23975 इंटू 10⁻⁻26 kg, ठीक है। ये हमारे पास मीटर स्क्वायर जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ओनली केजी बचेगा यहाँ पे हमारे पास, एंड ये वाला 4 एज इट इज। करते हैं इसको सोल्व। इसको सोल्व करने पर हमारी वैल्यू जो आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी k इक्वल्स टू में, जब इस पूरी इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1596.84, ठीक है। और ये किस में आएगा, अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पे केजी डिवाइड्स में सेंटीमीटर सॉरी सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर था, मीटर -2 से कैंसिल आउट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको प्रॉपर यूनिट, जो प्रॉपर यूनिट न्यूटन पर मीटर, इसके अंदर कन्वर्ट करना है। न्यूटन क्या होता है, बेसिकली न्यूटन की यूनिट हमारे पास क्या होती है केजी, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनवर्स। मतलब अगर इसको हम मीटर और मीटर से मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो ये वाली यूनिट बचेगी, ये वाली क्या बन जाएगी न्यूटन। तो हमारे पास के, जो कि हमारे पास क्या है फोर्स कांस्टेंट 9.84, और ये हमारे पास क्या आ गया न्यूटन पर मीटर। क्या है हमारे पास ये कर लीजिए कॉपी।